वेलकम टू बूस्ट आई स्पीसीएस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बायोडाइवर्सिटी। द डाइवर्स रेंज ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन द एन इकोसिस्टम इज नोन एज द बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट कम्युनिटीज विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर इकोसिस्टम. Biodiversity is denoted with alpha, beta, gamma, indicating different categories. This classification described by the Whitaker in 1960. ये याद रखना, विटाकर एग्जाम में आता है, पूछ लिया जाता है. अब देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा गामा बताया गया है, तो एक बार हम इमेज से ही समझ लेते हैं. जो वहाँ पे लिखा गया वही यहाँ पे दिया गया है. ओके, जैसे अल्फा डाइवर्सिटी रिफर्स टू डाइवर्सिटी विद इन ए पर्टिकुलर एरिया. ओके, जैसे यहाँ पे आप देखोगे इस इकोसिस्टम ए में तीन स्पीसीज हैं, ये वाले, ये वाला, ये वाला. तो अब जो ये वाला स्पीसीज सपोज करो ये 2 हैं, ये 3 हैं, ये 5 हैं. एक तो ऐसा हो सकता है, और अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये स्पीसीज एक हो, ये एक हो, और ये ऐसा, मतलब देखिए दोबारा इसको समझ लीजिए, ये 1 2 है, 3 है, 5 है, तो टोटल कितने हो गए? 10 स्पीसीज हो गए. एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ये स्पीसीज एक हो, ये एक हो, और ये 8 हो, तब भी 10 हो जाएगा. देन जो इकोसिस्टम ए में डाइवर्सिटी नहीं हो रहेगी, मतलब एक स्पीसीज बहुत ज़्यादा है, बाकी स्पीसीज बहुत कम है, तो 3 स्पीसीज हैं और वो 3 एवरेज नंबर में है, लगभग ज़्यादा ही है सारी, तो वो एक अल्फा डाइवर्सिटी हुई आपकी. स्पीसीज रिचनेस इसको बोलते हैं कि स्पीसीज की रिचनेस कितनी है, तो ये स्पीसीज रिचनेस को दिखाता है. देन आते हैं बीटा डाइवर्सिटी. बीटा डाइवर्सिटी क्या दिखाता है? बीटा डाइवर्सिटी के केस में 2 इकोसिस्टम को कंपेयर करते हैं. 2 इकोसिस्टम को कैसे कंपेयर करते हैं? सपोज करो एक पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया और एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया. तो पॉन्ड और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कंपेयर करेंगे. जैसे इसमें 3 स्पीसीज हैं, इसमें 4 स्पीसीज हैं, ठीक है, तो ये बीटा कंपेरिजन हो गया. बीटा अमॉन्ग द इकोसिस्टम कि इसमें 3 है, इसमें 4, मतलब बहुत दोनों में ठीक ठाक स्पीसीज हैं. बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि इसमें 10 स्पीसीज हैं, इसमें 2 स्पीसीज, ऐसा नहीं, लगभग ठीक ठाक है, स्पीसीज रिचनेस है इसमें. और गामा डाइवर्सिटी क्या होता है? गामा डाइवर्सिटी अमॉन्ग द इकोसिस्टम, मतलब पूरा जोग्राफिकल पूरा रीजन लिया जाता है. डाइवर्सिटी इन द रीजन आइलैंड. अब उसमें सारे इकोसिस्टम आ जाएंगे, उसमें कंपेयर करेंगे कि इसमें सपोज को 3 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, और सबका स्पीसीज़ का रिचनेस भी ठीक ठाक है. तो ये होता है अल्फ़ा बीटा गामा. ये जनरली एग्जाम में आता नहीं है, बट इसका पूछा जाता है कि अल्फ़ा क्या दिखाता है, तो स्पीसीज रिचनेस को दिखाता है. इसी तरीके से गामा इज मेजर ऑफ द ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ द डिफरेंट इकोसिस्टम इन ए रीजन. गामा डाइवर्सिटी इज ए जोग्राफिकल स्केल स्पीसीज रिचनेस, मतलब एक ब्रॉड लेवल पे स्पीसीज की रिचनेस क्या है, ये आपका गामा दिखाता है. इसी तरीके से बीटा आपका 2 इकोलॉजी के बीच में दिखाता है, यहीं कहीं होगा इस्टेब्लिश्ड. इफ वी एग्जामिन द चेंज इन स्पीसीज डाइवर्सिटी बिटवीन दीज इकोसिस्टम वी आर काउंटिंग या मेजरिंग बीटा डाइवर्सिटी. ओके, नेक्स्ट टॉपिक. बायोडाइवर्सिटी इज डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग बीइंग, plant and animals present in ecosystem. Term biological diversity was coined by the Raymond F. Dasman in his book Different Kind of Country in 1968. The word biodiversity is contraction of the phase of biological diversity. Okay, was coined by the वाल्टर रोजन. ये एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ दिया गया. ऑफ द नेशनल रिसर्च काउंसिल एज ए टाइटल वर्ड इन ए सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड टू डिस्कस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज मेंटेनेंस ऑफ द इकोसिस्टम. बायोडाइवर्सिटी फंक्शन एट डिफरेंट लेवल ऑफ स्पीसीज, कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम. द यूनाइटेड स्टेट्स हैज proclaimed May 22 as the International Day of the Biological Diversity, while many other countries celebrate 29 दिसंबर एज बायोडाइवर्सिटी डे. तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, जो यूएन मांगता है जनरली हम वो चीज़ मानते हैं. इट इज़ नोटेबल दैट 29 दिसंबर 1993 द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी केम इनटू फोर्स, इसलिए इसको डाइवर्सिटी उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं. देन आगे दिया है गया यहाँ पे लेवल्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. अब जेनेटिक डाइवर्सिटी जिसमें जीनो वेरिएशन हुआ, स्पीसीज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी अमॉन्ग द डिफरेंट स्पीसीज,
डाइवर्सिटी अमॉन्ग द डिफरेंट स्पीसीज का मतलब ये होता है कि कोई भी स्पीसीज कितने इवन मतलब कितनी ज़्यादा नंबर में है। जैसे कि आप डियर का एग्जांपल लो, डियर किसी जगह पे 10 है, लायन है। अब मान लो लायन एक है, तो स्पीसीज की डाइवर्सिटी कहाँ हुई? एक स्पीसीज बहुत ज़्यादा, एक स्पीसीज बहुत ज़्यादा। अब ये ऐसा लगभग 11 हो 10 हो तो वो ठीक ठाक है। देन कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी फाउंड इन ए रीजन, जैसे अल्फा बीटा गामा यही चीज़ हो गया आपका एक तरीके से। लेवल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in collaboration with the Norwegian government has established Center for Biodiversity Policy and Law in National Biodiversity Authority of India, Chennai, NBA, Chennai, to develop professional expertise in biodiversity policies, laws and develop capacity building. Then question start करते हैं। Biodiversity is described as the range of different species in an environment। यही मतलब different species environment में कितनी है वो biodiversity होती है, यही चीज़ बताया गया है। The diverse range organism plant and found in an ecosystem is defined as biodiversity. The species are organized in different communities which are found in a particular ecosystem. Biodiversity is denoted by alpha, beta, gamma, indicating different categories. Whitaker 1916 ने दिया था। Next question. Among the mathematical indices for measuring biodiversity, which one shows the mean species diversity in a habitat at a local scale? लोकल स्केल कौन सा दिखाता है? अल्फा दिखाता है, सिंपल। यही चीज़ मैंने अभी तक बताया था आपको। अल्फा डाइवर्सिटी, मीन स्पीसीज डाइवर्सिटी। बीटा कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम, दो इकोसिस्टम के बीच में आप कंपेयर कर दो। इट मेजर द ओवरऑल डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या है? डाइवर्सिटी काइंड्स, डाइवर्स काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। देखो पहले इस वाले में डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन, एनिमल की बात नहीं की, इसमें एनिमल की कही, प्लांट की बात नहीं कही। इसमें एक्जोटिक और नॉट ओनली एक्जोटिक, ओवरऑल डाइवर्सिटी देखो, डाइवर्स काइंड्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इन ए पर्टिकुलर एरिया। सी ऑप्शन करेक्ट है। मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज, मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या? मेंटेनेंस ऑफ द इकोसिस्टम। ये यूपीपीसीएस 2015 क्वेश्चन है, वो 2014 का था। अगला 2010 का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ डाइवर्सिटी? क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट। देखो जेनेटिक एसिमिलेशन अच्छी चीज़ है, कंट्रोलिंग प्रेडेटर ये भी अच्छी चीज़ है, कंट्रोलिंग पेस्ट ये भी, पेस्ट का यूज कम करोगे तो डाइवर्सिटी बढ़ेगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये थ्रेट है, मेन थ्रेट है एक तरीके से। इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय द ईयर, ये तो 2019 का क्वेश्चन है और काफ़ी फैक्चुअल बेस है। 2030 इसका ऑप्शन है। एलडीएन का टारगेट जो है 2030 है। हु एमंग द फॉलोइंग हैड यूज्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी? ये हमने देखा था स्टार्टिंग में, वाल्टर जी रोसन। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2013 का है। हु कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी? अगेन छत्तीसगढ़ प्री 2019, वाल्टर जी रोसन। द डिकेड 2011 to 20 has been designated by the UNO as the decade of the biodiversity decade. ये 2012 का क्वेश्चन है और 2011 में डेजिग्नेट किया गया होगा, इसलिए उस टाइम आया था। अभी जो चल रहा होगा वही आएगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड 2011-10 डिकेड ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पे ओवर होने वाला था, ख़त्म होने वाला था, इसलिए 2019 में आ गया। तीसरे तरीके से जो करंट अफेयर का इशू है वो आता है। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी इज लोकेटेड जामनगर। फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी इज ऑफ इंडिया सिचुएटेड जामनगर। अगेन 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, 18 में आ गया है, तो इम्पोर्टेंट तो है ही है। अगला बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट। Biodiversity is not uniform on the earth. It depends on the factors like climate, soil, temperature, rainfall, humidity of the region. इन सब पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज यूजली फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि वहाँ पे हॉट क्लाइमेट, हाई मतलब हाई रेन हमेशा होता रहता है, ये सारी चीज़ें देती है उसे। दे एक्सटेंड फ्रॉम द 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। एक्चुअली ये वाला एरिया है ना, ये वाला, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे हाई रहती है, इस एरिया में हाई रहती है।
This area has a suitable condition to for the growth and development of the flora and fauna as it has heavy rains, high temperature. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है throughout the year. This is why it is also called the optimum biome. Biodiversity increases towards the equator. इक्वेटर की साइड जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करेगी. इसी तरीके से दोनों साइड से साउथ नॉर्थ दोनों. Biodiversity is not equal on the earth. It varies across the globe as well as within the region. Among other factors, the diversity of all living things, biota, depends on temperature, precipitation, altitude, soil, geography. जितने भी बायोटिक फैक्टर हैं, एबायोटिक फैक्टर हैं, जनरली एबायोटिक फैक्टर पर डिपेंड करेगा. Biodiversity is normally greater in lower latitude as compared to higher latitude. लोअर लैटिट्यूड का मतलब ये हुआ कि जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है, मतलब इस वाले एरिया में, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी. जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड में जाओगे वहाँ बायोडाइवर्सिटी घटेगी. जैसे जैसे पोलर साइड तो ये दिखा रखा है ना, लो डाइवर्सिटी ऊपर साइड, यहाँ पे हाई डाइवर्सिटी है. तो यही चीज़ें दिखाया इन्होंने. Tropical rainforest with great biodiversity are found in lower latitude. Okay. Similarly, valleys found in lower latitude harness greater biodiversity than mountain of higher altitude. अब देखिए दो चीज़ें हैं. एक तो आपने लैटिट्यूड के हिसाब से देख लिया. लैटिट्यूड का मतलब आपकी अर्थ के रिस्पेक्ट में पोलर साइड जा रहे हो या इक्वेटर साइड जा रहे हो. जैसे ये अर्थ दिखाया गया है, तो ये हायर लैटिट्यूड है और ये लोअर लैटिट्यूड है. ये लोअर है, ये हायर है. ऐसे ही अगर आप एल्टीट्यूड की बात करोगे तो एल्टीट्यूड में माउंटेन पे अगर आप चढ़ोगे तो एल्टीट्यूड मतलब हाइट से रिलेटेड है. तो जैसे जैसे आप माउंटेन पे चढ़ोगे तो हायर लैटिट्यूड पे जाओगे. तो जैसे जैसे हायर लैटिट्यूड पे जाओगे बायोडाइवर्सिटी लो होती जाएगी और नीचे हाई बायोडाइवर्सिटी रहेगी. देखिए डिक्रीज ऑफ 6.5 डिग्री टेम्परेचर ऑन पर किलोमीटर हाइट. तो टेम्परेचर वहाँ पर घटा और स्पीसीज के रहने के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं है तो इसलिए घटती है. For instance, Silent Valley, Kerala has very rich biodiversity. It is a part of Western Ghat. Silent Valley is now included in list of the biosphere reserve. Silent Valley was declared a national park in 1984. Silent Valley project is related to Kerala state. It is located in Silent Valley. Valley of Flowers is present in Chamoli district of Uttar Pradesh. अब तो उत्तराखंड में है. Himalayan mountain region also has very high biodiversity. Okay. अब इसी में जैसे जैसे एल्टीट्यूड हाइट ऊपर जाते जाओगे ना बायोडाइवर्सिटी घटती जाएगी. जैसे लद्दाख देखो एल्टीट्यूड में ज़्यादा है, एल्टीट्यूड से मतलब हाइट से रिलेटेड. अब क्वेश्चन देखते हैं. मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, कहाँ पे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. सिंपल. मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, बताइए आप लोग. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 2012 क्वेश्चन, 2016 क्वेश्चन, सेम चीज़ रिपीट होगी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी? टेम्परेट deciduous forest, tropical rain forest biome, temperate grassland. सिंपल याद. tropical rain forest 2014 का ही. The greatest biodiversity of animal and plant species occur in, कहाँ पर occur होगी? tropical rain forest. 94 यूपीएससी क्वेश्चन है. In which one of the following ecosystem the species diversity is relatively high? बताइए कहाँ पे होगी. देखिए वैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी जो होगी ना वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा होती है, बट कोरल रीफ भी काफ़ी रिच होते हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन लैंड एंड कोरल रीफ इन मैरीन इकोसिस्टम आर अमंग द मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स इकोसिस्टम ऑन द अर्थ. हेंस उत्तर प्रदेश हैज़ कमीशन हैज कंसिडर बोथ ऑप्शन. इन्होंने दोनों कंसिडर किया था. ठीक है, आपको जो सही लगे वो लगेगी, बट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ज़्यादा वो है. डाइवर्सिटी चेंज अकर कैसे? इंक्रीज टुवर्ड्स द इक्वेटर. देखो इक्वेटर की साइड जाओगे तो बढ़ेगा. डिक्रीज टुवर्ड नहीं, पोल की साइड जाओगे तब घटेगा. ठीक है, रिमेन्स ये तो है ही नहीं. इंक्रीज टुवर्ड्स द पोल नहीं, ये घटेगा पोल की साइड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन से नहीं? स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल. नहीं, ये गलत है. नॉट ट्रू पूछ रहा है ना, यही पहला ही गलत है. स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल. पोल की साइड घटेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा. अब पहला गलत मिल गया तो आप टिक लगा सकते हैं. तो ट्रॉपिक्स हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सही है. ट्रॉपिक्स हार्बर मतलब ज़्यादा स्पीसीज होता है वहाँ पे. ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी अकर इन अमेजोन रेन फॉरेस्ट. सही बात है क्योंकि ट्रॉपिकल है. स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज फ्रॉम टेम्परेट
एरिया टुवर्ड्स पोल, सही बात है, डिक्रीज करेगा पोल के साइड जाने पे। अब रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, कहाँ पे है, अभी हमने देखा साइलेंट वैली। साइलेंट वैली क्योंकि ये ट्रॉपिकल साइड पड़ जाता है ना काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे वेस्टर्न घाट है। साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन केरला, सिंपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रिलेटेड टू द साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, एकदम सिंपल, केरला। वैली ऑफ द फ्लावर, वैली ऑफ द फ्लावर उत्तराखंड, 2002 का क्वेश्चन है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली। हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस, क्या रीजन हो सकता है। इट हैज अ हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट लग्जरियंट वेजिटेटिव, इट इज कॉन्फ्लुएंस ऑफ द डिफरेंट बायोलॉजिकल बायोजियोग्राफिकल जोन्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा सही है। तो लग्जरियंट ऐसे तो वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो यही तो वो तो रीजन नहीं हो पाएगा। एक्जोटिक एंड इन्वेसिव स्पीसीज है, नहीं तो बिल्कुल नहीं, गलत है। इट हैज लेस ह्यूमन, ये भी नहीं, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। IAS 2013-11 का क्वेश्चन। अगेन, बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लैटिट्यूड एज कंपेयर टू हायर लैटिट्यूड, ये बात तो आपकी सही है। Along the mountain gradients, biodiversity is normally greater in lower altitude, यही मैं कह रहा था, एज कम्पेयर टू हायर एल्टीट्यूड, सही बात है, ये भी दोनों ऑप्शन बातें सही हैं। 2011 क्वेश्चन है UPSC।